थैंक यू जीसस। परमेश्वर सबका आशीष दे। और आज हम वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, क्रूस के विषय में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। क्रूस के विषय में बाइबल क्या कहती है। और बाइबल यीशु के क्रूस पर चढ़ने को परमेश्वर के प्रेम और हमारे पापों के क्षमा के लिए एक बलिदान के रूप में देखती है। क्या देखती है? हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में देखती है, क्योंकि हमारे पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु क्या हुए? क्रूस पर बलिदान हुए। और जहां यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का सामना किया ताकि हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का सामना किया ताकि हम उद्धार पा सकें। जब हम गलतियों की किताब पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय और 20 को, तो पौलुस महत्वपूर्ण रूप से कहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इधर देखो, पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं हूँ। इसका मतलब मैं पूछूंगी कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस कह रहा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया और अभी मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है और मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से जीवित हूँ। जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, पौलुस से परमेश्वर ने प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अब पौलुस के लिए बलिदान कर दिया तो हम सबके लिए बलिदान कर दिया प्रभु यीशु ने। हालेलुया। तो इसका मतलब पौलुस कहता है कि मैं मसीह में जीवित हूँ। पहले का जो जीवन था मेरा, पहले जो मसीह में आने से पहले जो जीवन था मेरा, वो क्या हो गया? मर गया। पहले का जीवन क्या हो गया? मर गया। और मैं संसार के लिए जीवित नहीं, परंतु अभी नया जीवन पाने से मेरे अंदर प्रभु यीशु जीवित है, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है और मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया और हमारा पुराना मनुष्यत्व समाप्त हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े, उसके साथ हम भी चढ़ गए, हमारे पाप चढ़ गए और हमें क्षमा की प्राप्ति हो गई और हमारा पुराना जो मनुष्यत्व था समाप्त हो गया। जब हम 19 पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। जो भी व्यवस्था हमारे पुराने जीवन में थे, हमारे पुराने मनुष्यत्व में थे, वो क्या किया? हमने नष्ट कर दिया और हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। मसीह हमारे अंदर क्या है? जीवित है। पहली बात क्या है? मसीह हमारे अंदर जीवित है। इसका मतलब हमारा उद्धार हो चुका। मसीह जीवित हमारे अंदर होने से क्या हो गया? हमारा उद्धार हो चुका। बाइबल के अनुसार उद्धार का अर्थ क्या है?
उद्धार का मतलब क्या है? पापों की क्षमा पाना, पापों के दंड से मुक्ति। जो हमें पापों से दंड मिलने वाले थे, उससे क्या हो गया? मुक्ति मिल गई और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन प्राप्त करना है। हालेलुया! अनंत जीवन हमें प्राप्त हुआ है, जो यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। अनंत जीवन यीशु मसीह के ही द्वारा संभव है। संसार में ऐसा कोई नाम नहीं दिया है कि जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। और अपना जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपना जीवन का बलिदान किया, जो लोग यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान किया, ऐसा जो लोग विश्वास करते हैं, केवल हमारे पापों के लिए मरकर जीवित हुआ। विश्वास कैसे करना है? देखो, बात समझो। उसके बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हो। अब उद्धार मतलब क्या? पापों की क्षमा। हमारे पापों की क्षमा से हमें मुक्ति मिल गई। हमारे ऊपर दंड नहीं आएगा। और ये विश्वास करने वालों के लिए है। अब विश्वास किस प्रकार करना है? कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, ऐसा हमें विश्वास करना है। और मरकर जीवित हुआ, उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो विश्वास करता है उन्हीं को अनंत जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया। सारे जगत के लिए, आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। और कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस पर विश्वास करने का मतलब ये विश्वास करना है हमें कि सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके लहू हमारे लिए बहाया गया। इस पर जो कोई उस पर विश्वास करेगा, इन बातों पर विश्वास करेगा, वो जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, पर नाश नहीं होगा। अब नाश होने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा नाश नहीं होगी। हमारी आत्मा नाश नहीं होगी, क्योंकि हम मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा क्या हो गए हैं? क्षमा मिल गई है। और सारे पापों से हमें क्या हो गई है? मुक्ति मिल गई है। ये विश्वास हमें करना है। ये विश्वास जब हम करेंगे तो ही हमारा उद्धार है, पापों की क्षमा है। पापों से हम दंडित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जो कोई विश्वास करेगा, हालेलुया, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और नाश नहीं होगा। ऐसे भविष्यवाणी की गई थी। उसको बलिदान चढ़ाया गया, उस पर कीले ठोके गए, उसको शरीर को छेदा गया, उसके ऊपर थूका गया मेरे प्रियो। और ये सारे
हमारे खातिर सहन किया। हालेलुया, सहन किया। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, तो प्रभु ने हमारे लिए कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ वो सब कुछ तुम भी करोगे। और उसने सारा अधिकार हमें दिया और अपने परमेश्वर ने हमें स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप में और समानता का मतलब होता है जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो सब कुछ हम कर सकेंगे। केवल मात्र हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करना है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, वो हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और हमारे खातिर हमारे पापों को लेके मरा और हमारे खातिर वो क्या हो गया, जीवित हो गया। हालेलुया। आप संसार में देखते हैं मेरे प्रियो कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं है, ऐसे कोई पंडित नहीं है जो मरकर जीवित हो गए, परंतु प्रभु यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या है, परमेश्वर के पुत्र है, एकलौते पुत्र को दे दिया। इससे परमेश्वर ने साबित किया मेरे प्रियो कि प्रेम परमेश्वर किससे ज्यादा करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम किससे ज्यादा करता है, क्योंकि उसने अपने एकलौते पुत्रों को रब नहीं छोड़ा, परंतु हमारे लिए उसने बलिदान दे दिया। हालेलुया। आज संसार की ये चीज है मेरे प्रियो, थोड़ा सा भी अगर कुछ हम मांगते हैं तो थोड़ा देने में हिचकिचाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने बेटे से भी हमसे ज्यादा प्रेम किया। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है मेरे प्रियो कि अपने बेटे से हमसे ज्यादा प्रेम किया। हालेलुया। क्रूस के विषय में बाइबल ये कहती है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से मनुष्य को क्या हो गया, उद्धार मिल गया। और उद्धार मिलने के बाद हमें विश्वास करना है और उसी का उद्धार होगा और हमें क्या होगा, अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमें क्या होगा, अनंत जीवन प्राप्त होगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर प्रभु यीशु को दंडित किया गया, श्राप से मुक्त किया। हालेलुया। हमें क्या हो गया, श्राप से मुक्त किया। गलती 3:13 में जब हम पिता परमेश्वर वचन पढ़ते हैं कि मसीहा ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर बेबस्ता के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। काट पर लकड़ी पर लटकाया जाने से क्या होता है, श्रापित होता है मेरे प्रियो। गलती 3:13 लिखा है, गलती 2:20 लिखा है कि पौलुस मसीह में जीवित है। हालेलुया। बल्कि मसीहा मुझ में जीवित है। हमें भी कहना है, ये बात का हमें अंगीकार करना है कि मसीहा मुझ में जीवित है, मसीहा मुझ में जीवित है। रोज उठकर प्रभु को धन्यवाद देना कि मसीहा प्रभु यीशु मुझ में जीवित है, प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। ऐसा रोज आपको अंगीकार करना है। जब आप ये बात का अंगीकार करेंगे, जब आप इस बात का विश्वास करेंगे, तो मसीह जीवित होने का प्रमाण आपको देगा और आपके जीवन में मेरे प्रियो सारे पाप क्षमा होंगे, सारे मार्ग खुलेंगे, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन के बिगड़े काम बन जाएंगे और सारे संसार में सारी चीजों का आपको लाभ होगा, आत्मिक लाभ होगा और संसारिक भी लाभ होगा और शारीरिक भी लाभ होगा मेरे प्रियो। केवल मात्र हमें एक बात करना है कि हमारे लिए बलिदान चढ़ा प्रभु यीशु और मेरा उद्धार हो गया और मसीह मुझ में जीवित है। ये 2 शब्दों को बोलकर मेरे प्रियो रोज अंगीकार करो
को। हालेलुया, हालेलुया। और लूका की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो विश्वास और आज्ञाकारिता हमें बना रहना है मेरे प्रियो। पढ़ूंगी नहीं मैं वचन, पर लूका 36 में लिखा है विश्वास, और हमें हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है, और परमेश्वर के आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब हम सब जानते हैं, आज्ञा का पालन करना है, विश्वास करना है, और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे क्या कहता है इस बात का, आज्ञा का अपने जीवन में हमें क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है, हमें आज्ञा का पालन करना है मेरे प्रियो। हम स्वतंत्र करना और शाप तोड़ने के लिए प्रभु के पास आए हैं और स्वतंत्र हो गए। हम स्वतंत्र होने के लिए आ गए प्रभु के पास। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है मेरे प्रियो कि मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके बलिदान से हम उद्धार पा चुके। उद्धार पाने का मतलब है हमें श्राप से मुक्ति मिल गई, और श्राप से मुक्ति मिलने के बाद अपने विश्वास के द्वारा हमें क्या हो गया? अनंत जीवन मिल गया। क्या हो गया? अनंत जीवन मिल गया। इस वचन पर आप सभी को परमेश्वर